आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट की अचानक शुगर लेवल बढ़ जाए यानी इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाए तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी शुगर लेवल को कैसे मैनेज करे, कैसे कम करे, शुगर को कैसे कंट्रोल करे। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जब किसी भी डायबिटिक पेशेंट की शुगर लेवल बढ़ती है तो उस डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में कुछ डायबिटीज के लक्षण यानी डायबिटीज के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और उन डायबिटिक पेशेंट को खुद भी महसूस होने लगता है, जैसे आंखों से धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, बार बार पेशाब आना या बार बार बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कमजोरी और थकान महसूस होना। ये सब डायबिटीज़ के लक्षण नज़र आने लगते हैं और इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति कहा जाता है। जब कुछ डायबिटिक पेशेंट इस स्थिति को भी नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाती है यानी शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की स्थिति कहते हैं। अब इसके लक्षण यानी इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे बार बार मुंह का सूखना, सांस फूलना, जी में चलना, उल्टी आना, डायबिटिक पेशेंट को पेट में दर्द महसूस होना, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना। ये सब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लक्षण होते हैं यानी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। अब तीन स्थितियां आपको समझ आ गई, एक नॉर्मल कंडीशन, एक हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन और एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन। तो जब किसी भी व्यक्ति की सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर लेवल 80 से 100 यूनिट के बीच हो और खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल वो 120 से 140 के बीच हो तो इसे नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है यानी उन्हें डायबिटीज़ नहीं है। पर जब किसी डायबिटिक पेशेंट की सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर लेवल 126 से ज़्यादा 126 से ज़्यादा हो जाए और खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 200 यूनिट से ज़्यादा रहने लगे तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति कहा जाता है। अब तीसरे की बात करते हैं, जब किसी डायबिटिक पेशेंट का सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग शुगर लेवल 200 यूनिट से ज़्यादा रहने लगे और खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल शुगर लेवल 300 यूनिट से ज़्यादा रहने लगे तो इसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की स्थिति कहा जाता है यानी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बात करते हैं कि बढ़ी हुई शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, कैसे कम करें। तो सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो उन्हें सही से लें या फिर अपने डॉक्टर से मिलकर डायबिटिक इंजेक्शन के या ये कहें कि इंसुलिन के इंजेक्शन के डोजेस को बढ़ा लें। उनकी शुगर कंट्रोल में आने लगेगी, शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरी ओर जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन की इंजेक्शन नहीं लेते यानी डायबिटीज़ की केवल और केवल मेडिसिन यानी टैबलेट्स लेते हैं वो क्या करें, तो वो सबसे पहली चीज़ ये करें कि अपने आहार में चेंज करें यानी डायबिटिक डाइट प्लान में चेंज करें, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम करें, अनाज जैसे रोटी चावल कम खाएं और सलाद यानी सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। इससे शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरी चीज़ ये करें कि एक्सरसाइज को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि जब डायबिटिक पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है जिसके कारण जो ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगती है। तीसरा काम ये करें कि वो डायबिटिक पेशेंट आराम और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा पाया गया है स्ट्रेस और टेंशन के कारण भी शुगर लेवल बढ़ता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट आराम करेंगे और मेडिटेशन करेंगे तो स्ट्रेस और टेंशन का लेवल कम हो जाएगा जिसके कारण शुगर का लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, शुगर कंट्रोल में आने लगेगी। और चौथा काम ये करें कि डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या ये कहें कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि
अभी उनके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो वो ग्लूकोज पानी के साथ मिलेगा और पेशाब के रास्ते यानी टॉयलेट के सहारे वो निकल जाएगा बॉडी से, जिसके कारण ग्लूकोज लेवल या ये कहें कि शुगर लेवल कम होने लगेगा और शुगर कंट्रोल में आने लगेगी। इसी के साथ साथ आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे त्रिफला चूर्ण, मेथी दाना या फिर ये कहें कि बेलपत्र का चूर्ण या जामुन का चूर्ण या करेले का जूस वगैरह का भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। अब अंत में एक सुझाव, अगर इन सब उपाय के बाद भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल में ना आए तो आप अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, डॉक्टर या वैद्य से जल्दी कांटेक्ट करें। इस स्थिति को नज़रअंदाज ना करें क्योंकि ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।